उधर पुलवामा चल रही मुठभेड़ में सेना ने इस समय जैश के 3 टॉप कमांडर को घेर रखा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी, जैश का कमांडर कामरान और अजहर मसूद का भतीजा मोहम्मद उमर को सुरक्षा बल ने घेर रखा है। पुलवामा में सेना ने 5 से 6 आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। अब हम आपको बताते हैं कि 14 फरवरी के पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी कौन है आखिरकार। जैश मोहम्मद का कमांडर है अब्दुल रशीद गाजी। जैश सरगना मसूद अजहर का सबसे करीबी है गाजी। अब्दुल रशीद गाजी जो है वो आईडी धमाके का एक्सपर्ट है। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में ये शामिल था। गाजी तालिबान के लिए भी लड़ चुका है। अफगानिस्तान में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। गाजी दिसंबर में साथियों के साथ कश्मीर में घुसा। अफगानिस्तान से गाजी के साथ आतंकी कामरान भी कश्मीर में घुसा था। आदिल अहमद डार उर्फ वकास को गाजी ने आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको रूबरू करा दे। पुलवामा का मास्टरमाइंड गाजी, जिसको कहा जा रहा था कि घेर लिया गया है, अब जो बड़ी खबर आ रही है कि उसे मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी आखिरकार आपको बता दें, बड़ी खबर, बदला जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी कि बदला लिया जाए, इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाए, और वैसा ही कुछ पुलवामा का मास्टरमाइंड गाजी वो मारा गया है। हालांकि जैसे ही सेना को जानकारी मिली थी, उन्होंने तकरीबन 4 से 5 आतंकी थे जिन्हें उस एरिया में घेर लिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उन आतंकियों में पुलवामा का मास्टरमाइंड गाजी भी शामिल है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया था। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी, सुरक्षा बल। उसके बाद अब जो बड़ी खबर, बदला एक तरीके से कहा जाए अपने शहीदों का ले लिया गया है। पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था गाजी, उससे मार गिराया गया है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, अभी इनिशियल रिपोर्ट जो यही आ रही है कि जो 2 मिलिटेंट, जो 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, उनमें से एक गाजी भी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से जो है इसकी पुष्टि नहीं की है सेना ने या सुरक्षा एजेंसी ने, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि जो गाजी है अब्दुल रहीम गाजी, उसको जो है कहीं ना कहीं मार गिराया गया है। और जो 2 मिलिटेंट मारे जाने की जो खबर आ रही है, उनमें से गाजी भी एक है। और अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि तभी हो पाएगी कि आखिर ये वाकई शख्स गाजी है। वो जब तक ऑपरेशन पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। आधिकारिक पुष्टि तभी सेना करेगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि अब्दुल रशीद गाजी जो है उसको सेना ने फिलहाल ढेर कर दिया है। और अभी जो है एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है और एकदम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज की तरफ है। तो एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ये मारे गए जो आतंकी है उनमें से गाजी, जिसकी बात आ रही है कि गाजी को मार दिया गया है, उसको जो है जाहिर सी बात है एक बड़ी कामयाबी होगी भारतीय सेना के लिए। संदीप, ऐसी भी जानकारी थी कि कामरान, जो 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जो वहां पर उस एरिया में मौजूद हैं और उन्हें घेर रखा गया है, उसमें कामरान का नाम भी सामने आ रहा है। क्या अभी और कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तो ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसी भी पुख्ता बात पर जो है मोहर नहीं लग पाएगी, क्योंकि सेना तब तक चीज़ों को नहीं क्लेरिफाई करती है जब तक कि उसकी बॉडी की शनाख्त ना हो जाए। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो है वो आ रही है, उसमें जो है 2 जो आतंकी मारे गए हैं जिनको ढेर किया है सेना ने, उसमें से एक गाजी भी है। और बाकी कौन है उनकी पहचान होगी, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। और ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आधिकारिक तौर पर जो है किसी भी तरीके की घोषणा जो है सेना की तरफ से नहीं होगा। तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि जो खबरें इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाजी मारा गया, वो जो है अब पुष्टि तभी होगी जब ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन संदीप, क्या जो आप कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन खत्म होगा तो पूरी जानकारी मिल पाएगी, आप जरा बताइए कि क्या ये कंफर्म है कि 2 आतंकी वहां पर ढेर कर दिए गए हैं, और क्या कितने आतंकी वहां मौजूद हैं, इसकी जानकारी कुछ पुख्ता है क्या आपके पास? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो 4 से 5 की थी। और उसके बाद जिस तरीके से अटैक किया गया सेना पर, जब कॉर्डन लगाया, कॉर्डन लगाने के बाद जिस तरह से अटैक किया गया और जो सेना के जवान और अफसर जो है उस अटैक में जो है घायल हुए और बाद में जो है वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि उन सबको जो है बुलेट इंजरी है, किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव वहाँ पे फायर नहीं किया गया बड़ा, और किसी तरह ग्रेनेड जो है नहीं फेंका गया, वो जो है गन शॉट वुंड है। और अब
जैसे जैसे ऑपरेशन धीरे धीरे नज़दीक जाएगा वैसे वैसे कह सकते हैं कि चीज़ें पता लग पाएंगी। रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास से ऑपरेशन शुरू हुआ था और उस वक्त चूँकि ये बिल्कुल ट्रेंड है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जो ट्रेंड मिलिटेंट हैं उनमें और जो नए जो लड़के जो कि आतंकवादी संगठनों को शामिल करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, वो जो है जब भी इस तरीके का कॉर्डन लगता है तो मौजूदा हाल में ही बिल्कुल मौजूदा जैसे ही स्टार्ट होता है उसी वक्त जो है उनकी तरफ से फायर आ जाता है, क्योंकि वो जो है ट्रेंड नहीं होते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाता है सेना की तरफ से उनको मार के। लेकिन जो ट्रेंड मिलिटेंट है वो जो है बिल्कुल एक एक चीज़ भाप के जो है उसके बाद ही जो है अपना फायर खोलता है। जाहिर सी बात है कि जो पहले बस्ट में जो 4 लोग जो शहीद हुए हैं वो उनमें जो है सीधे तौर पर इंतज़ार किया गया होगा और जब तक वो खुद रेंज में नहीं आए तब तक जो है उन ट्रेंड मिलिटेंट ने फायर नहीं किया होगा। क्योंकि अब ये चीज़ें कुछ ही देर की बात है कि जब चीज़ें साफ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि आखिर कि इनमें जो है मारे जाने वाले जो 2 अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 2 मिलिटेंट को मारा गया, जिनमें से एक जो है गाजी है, वो जो है थोड़ी देर में पुष्टि हो पाएगी आधिकारिक। रिफत भी हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से और साथ ही साथ जनक दवे हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है ही और रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। लेकिन रुख में सबसे पहले रिफत यहाँ पे कर लें आपका। रिफत, कुछ जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो साझा करना चाहें आप? हाँ, देखिए, जिस तरीके से संदीप का कहना है कि 2 मिलिटेंट जो है उनके मारे जाने की खबर आ रही है, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन कौन है, क्योंकि अभी आइडेंटिफिकेशन असरटेन नहीं की गई है, क्योंकि अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद ही डिटेल्स आ सकती है। लेकिन ये बात साफ है कि जैश के ही मिलिटेंट हैं और बताया जा रहा है कि वो दोनों जो है जैश के कमांडर हैं। जिस तरीके से पहले ही खबर आ रही थी कि जैश कमांडरों का एक ग्रुप फंसा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि रात के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ। 1 बजे रात के करीब जो है पहली फायरिंग शुरू हुई। जिस तरीके से संदीप बोल कह रहे थे कि ये काफ़ी ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मिलिटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंड नहीं होते हैं और बहुत जल्द एनकाउंटर खत्म हो जाता है। इन्होंने भी एक रणनीति अपनी तरफ से ज़रूर बनाई होती है कि अगर वो कॉर्डन में फंसेंगे तो कैसे वो पहले अटैक करेंगे। यही देखने को मिला कि जो ही कॉर्डन हुआ, सर्च शुरू हुई, तो फ़ौरन इन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से फ़ौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद कॉर्डन जो है मज़ीद बढ़ाया गया, मज़ीद रीइंफोर्समेंट लाई गई, चाहे आर्मी की हो, CRPF की हो या पुलिस की हो। तो वहाँ पे अभी ये कहा जा सकता है कि 2 मिलिटेंटों के जो मारे जाने की खबर आ रही है और वो उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारे साथ संदीप बोल भी है। संदीप, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये पूरी मुठभेड़ खत्म होगी, क्योंकि 1 बजे रात से ये मुठभेड़ शुरू हुई है, जिस तरीके से रफत भी बता रहे हैं, तो जब ये खत्म होगी तो और सारी डिटेल सामने आएंगी। लेकिन ये जो 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, 4 से 5 तकरीबन जो संख्या बताई जा रही है, इसमें कामरान भी शामिल है और इसमें जो जितने ये आतंकी हैं, ये इन्हीं जो पुलवामा अटैक हुआ इन्हीं से संबंधित है सारे आतंकी। देखिए, जब भी कोई ऐसी हिंट रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, उसमें जो है नंबर्स बताए जाते हैं कि इतने से इतने आतंकी जो है वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। तो जो नंबर्स बताए गए हैं, जिस तरीके से वो 4 से 5 आतंकियों के नंबर जो है सुरक्षा एजेंसियों के पास थे और इस बात की सूचना भी थी कि वो जो है जैश के कमांडर हो सकते हैं, क्योंकि जब ये पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो है तकरीबन आस पड़ोस के अमूमन 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है इस बात की खबर थी कि ये सारे आतंकी जो है वहाँ पे छुपे हो सकते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो नज़र बनाए हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसी के हिसाब से जो है ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और ऑपरेशन कंडक्ट होने के बाद जब जो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ वो जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं रहा और उसमें जो है 4 जवान अफसर सहित जो है वो जिनके शहीद होने की खबर है और कह सकते हैं कि ये ट्रेंड मिलिटेंट है और ट्रेंड आतंकी है। और उसमें जो अभी फिलहाल जो खबरें आ रही हैं जिसमें से सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 जो है आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक गाजी हो सकता है। और अभी चूंकि जानकारी जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगी और जब तक सेना आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करती, क्योंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है, जब तक ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक किसी भी तरीके की आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी जाएगी। तो अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स यही है कि गाजी जो है उसको ढेर कर दिया गया। संजीव भी हमारे साथ है। संजीव, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि खुली छूट है सेना को, सुरक्षा बल को, ऐसे में ये जो पूरी घेराबंदी हुई है, ये माना जाए कि 100 घंटे में हमने पहला बदला ले लिया, लेकिन अभी बदला हमारा पूरा हुआ नहीं है। निसंदेह मैं मानता हूं कि ये जो अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है
ये अब्दुल रशीद गाजी ही है, तो ये हमारा पहला बदला होगा। और ये जो पुलवामा का अटैक का ये पहला जो है काउंटर अटैक होगा और निसंदेह एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि ये गाजी जो है इसने ही अपना जो एक्सपर्टाइज आईईडी का एक्सपर्ट है, ये नेटो और अमेरिका की सेनाओं से लड़ चुका है, तो इसके पास बहुत सारी तरह तरह की एक्सपर्टाइज है जिसका कि इस्तेमाल उसने पुलवामा अटैक में कराया। तो अगर इसको मारने की पुष्टि हो जाती है तो निसंदेह एक पहली बड़ी सफलता भारतीय सेनाओं के लिए होगी और इसकी बस हमें इंतजार करने की आवश्यकता है और उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी ये सफलता हमें मिल चुकी है और ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। लेकिन ये बदला बिल्कुल अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा बदला चाहिए हिंदुस्तान को, यही आवाज देश के कोने कोने से उठ रही है। रफत जरा बताइए, क्योंकि जी संजीव जी, ये निसंदेह ये पहला स्टेप होगा, ये पहला बदला होगा, लेकिन बदला पूरा नहीं निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि वास्तविक इसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर है और वहाँ के जो उसको पालने पोसने वाले आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप है जो भारत जो काउंटर मेजर ले रहा है इस पुलवामा अटैक के ऊपर, और आगे की जो कार्रवाई है उसका भी हमें इंतजार है कि भारत सरकार किस तरह की आगे की कार्रवाई करती है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान में बैठे हुए जो उसके आतंकवादी सरगना हैं और उनके जो पालने पोसने वाले हैं वो इस तरह की जुर्रत फिर से न कर सकें। इसके लिए निसंदेह जो आगे की कार्रवाई होगी और निसंदेह इसके ऊपर पूरे देश को इंतजार है कि भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, रिफत हमारे साथ मौजूद है क्योंकि रिफत पूरी पल पल की जानकारी पहुंचा रहे। मुठभेड़ रात से शुरू हुई, इस वक्त क्या अपडेट रिफत हमें बताएंगे। रिफत, कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट फिलहाल यही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए और दोनों कमांडर बताए जा रहे हैं जैश के, चूंकि आपको मालूम है कि कल रात के दौरान जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि गाजी अब्दुल रशीद है, हालांकि अभी आइडेंटिफिकेशन किसी की हुई नहीं है, लेकिन अगर वो होंगे तो ज़रूर इस बात से जो है राहत मिल सकती है, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि अब शायद आईडी धमाके ज़्यादा हो सकते हैं या कार बम जो है ज़्यादा लगाए जा सकते हैं या वो तैयार किए जा सकते हैं, तो उससे शायद राहत मिल सकती है सिक्योरिटी एजेंसीज को, क्योंकि वो मास्टरमाइंड अगर बताए जा रहे हैं इस धमाके के भी थे और साथ ही वो एक्सपर्ट हैं आईडी बनाने के, तो उससे कहीं ना कहीं खतरा टल सकता है। जो और तैयारी कर सकते थे वो, या कहीं पे आईडीज प्लांट कर सकते थे, बना सकते थे, या आईडी बनाने की ट्रेनिंग दे सकते थे, या गाड़ियों में एक्सप्लोसिव भरने की तैयारी करवा सकते थे, तो उससे कहीं ना कहीं शायद राहत मिल सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर वाकई वो भी इस एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि कौन मारा गया। अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनका ताल्लुक जैश से है और वो दोनों कमांडर थे। अब ठीक है रिफत, जरा ये भी बता दें कि ये जो जिला पिंगलिना इलाका जो है पुलवामा का, जरा ये इलाका बताइए जहां पर मुठभेड़ कल रात से चल रही है, ये इलाका कैसा है बेसिकली? देखिए, ये पिंगलिना पुलवामा है और पुलवामा आपको मालूम है कि लगातार खबरों में है, लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार वहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं और साथ ही एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, चाहे पुलवामा हो, शुपियाँ हो, अनंतनाग हो या फिर कुलगाम हो। ये 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के हैं और साउथ कश्मीर में 200 के करीब मिलिटेंट्स अभी भी प्रेजेंट है। काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए, लेकिन रिक्रूटमेंट ठीक है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त है, रक्षा विशेषज्ञ है और वो बता सकते हैं बखूबी। संजीव, जिस तरीके से ये पूरा एक तरीके से बदले का एक पहला स्टेप आप कह रहे हैं रख लिया गया है, लेकिन और क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि इस वक्त करारा जवाब देना बहुत जरूरी है, वो चाहे आतंकी हो चाहे वो सीधा पाकिस्तान हो, सीधा जवाब यहां पर देना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसी हरकत करने से पहले पाकिस्तान या ये आतंकी 100 बार सोचे। निसंदेह ये करारा जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसा कि जवाब उरी के हमले के बाद हमने दिया था और उसके बाद जिस तरीके का हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिस तरीके का हमने मेजर लिया था, उस तरह का जवाब भी उसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है कि किस तरीके से पुलवामा के हमले के बाद एक नए तरीके से एक स्ट्रेटजी बना करके जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका हैं और उसके सपोर्टर्स हैं और आतंकवादी संगठन हैं, उनको किस तरह से जवाब दिया जाए। ऑब्वियसली मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट हो सकती है और डिफरेंट तरीके के स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं, किस तरीके का काउंटर मेजर लेना है, किस तरह का काउंटर अटैक करना है, इसके ऊपर विचार मंथन हो सकता है और वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन निसंदेह एक करारा जवाब मिलना चाहिए
और ये गाजी का मारा जाना अगर ये पुष्टि हो जाती है तो ये पहला स्टेप होगा, लेकिन अभी आगे के स्टेप बाकी हैं, क्योंकि इसके वास्तविक हैंडलर जो वास्तविक आका हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी के आका हैं और उसके सपोर्ट करने वाली वहाँ की एजेंसीज हैं। तो उनको एक जवाब मिलना चाहिए और उसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है और निसंदेह भारत सरकार इसके ऊपर विचार मंथन कर रही है। संदीप बोल, भारत सरकार, क्योंकि उम्मीद अब सिर्फ भारत सरकार पर है कि ऐसे क्या कदम उठाती है आतंकवाद के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे कड़ा संदेश जाए। कुछ रणनीति अभी तक तय हो पाई हो, कुछ बन पाया हो, क्या खबर मिल पा रही है दिल्ली में आप? देखिए, दो तरीके की रणनीति पर जो है भारत सरकार काम कर रही है। एक तो इंटरनेशनली कम्युनिटी में किस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल कमर तोड़ दी जाए, उसके जितने भी ऐसे देश है जो कि उसके समर्थक है उन पर जो है उनको जो है अप्रोच करके जो है इसको जो है जो सहायता दी जाती है उस पर जो है रोक लगाई जाए। हालांकि चीन जो है वो किसी भी हाल, चीन और सऊदी जो है वो किसी भी हाल पाकिस्तान का साथ छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा जो है मिलिट्री जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑप्शन जो है कह सकते हैं कि जो चूज किया जा रहा है उसके बारे में किसी भी तरीके की खबर जो है वो रणनीति कैसी होगी, क्या होगी, उसके बारे में किसी से साझा नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि अभी जो भी प्लानिंग यहाँ पे हो रही है, क्योंकि पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सिचुएशन की घाटी में, और किस तरह से जो इनपुट मिले हैं, जो पिछले इतने महीनों से जो इनपुट्स आ रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अब एकजुट करके देखा जा रहा है, पैटर्न समझा जा रहा है और आगे कैसे इस पूरे कह सकते हैं कि जो आतंकियों का नेटवर्क है, खासतौर पर जैश ने जो अभी पिछले कुछ दिनों में बनाया है उसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर कार्रवाई हो सकती है। और जो ऑपरेशनल डिटेल्स है कि वो अब किस तरह से सेना कार्रवाई करेगी उसके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है और उसके बारे में किसी भी के साथ जो है डिस्कस नहीं किया जाता है। जब ऑपरेशन हो जाएगा या ऑपरेशन किया जाएगा उसके बाद ही जो है इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है सब अलर्ट पे है और अपनी अपनी अलग अलग रणनीति के तौर पर जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये भी देखना होगा, क्योंकि ये जितने भी ठीक है, आप सब संदीप बने रहिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इसी वक्त जो आ रही है वो भी आपको रूबरू करा दे उससे।